नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो हम लोग निकल चुके हैं गंगा स्नान के लिए घर से। तकरीबन सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम सबों की सवारी निकल चुकी है गंगा स्नान के लिए। तो मैं, मेरी जेठानी, चाची सास और पड़ोसी जो है वो लोग सभी ने मिलकर एक गाड़ी किया और हम लोग निकले हैं गंगा स्नान के लिए। रास्ते में आपको ये गाने गा रहे, बहुत अच्छे गीत गा रहे, आप इसका आनंद लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इन सब के साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जान लूँ इन लोग की तरह। और गांव में रहने का एक फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह जो सूर्य का नज़ारा होता है वो बहुत ही प्यारा सा होता है। पेड़ों के झुरमुट से झांकता हुआ सूर्य भगवान जो है बहुत सुंदर सा प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से ये जो नज़ारे होते हैं ना, शहरों में कहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह जब सुबह आप कभी निकले बाहर तो बहुत कुछ देखने को मिलता है जो बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल जो कुदरत है हमारे आसपास नज़र आती है मुस्कुराती हुई सी। और कैसा आपको कितना आनंद आ रहा है जो गाने गीत जो है, लोकगीत जो है गा रहे हैं लोग, तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। मुझे लगता है आप लोग को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। तो एंजॉय कीजिए इस गीत को, क्योंकि ये गीत जो है मुझे बहुत पसंद आती है। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी गाने की आदत पड़ गई है लोगों के साथ, क्योंकि अगर मैं नहीं गाती तो ये लोग मुझे पिटना शुरू कर देंगे। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी गा लेती हूँ। और दोस्तों, इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं जो गौतम स्थान एक जगह है हमारे यहाँ, जो छपरा ज़िला में ही पड़ता है। और ये गौतम ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी, जहाँ गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था जो शिला की हो गई थी। और बाद में भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। तो ये स्थान उनके नाम पे प्रसिद्ध है। और यहाँ भी हम लोग नहीं रुकते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं। आपको मार्ग में झूला दिख रहा होगा, हम लोग चल रहे हैं रिविलगंज, जो श्रीनाथ जी बाबा हैं उनका जो आश्रम था शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आज स्नान करने वाले हैं। यहाँ का घाट जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत आराम से यहाँ पे होते हैं स्नान। तो इस तरीके से देखिए मेले का नज़ारा आप देखिए ज़रा, कितना अच्छा सा लगता है ना। गांव में बिकने वाली, गांव की ज़रूरत की हर सामान इस मेले में मिलती है। तो आप जगह जगह देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो गांव में लोगों की रोज़ की ज़रूरत होती है। तो मेला भी जाना किसी तीर्थ से कम नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा सारा रास्ता जो है उसी तरफ मुड़ जाते हैं जिस तरफ भीड़ चलती है। तो देखिए छोटे छोटे मिट्टी के दिए, मिट्टी के कलश, मिट्टी की जो कोशी होती है वो, श्रृंगार का कुछ सामान, और इस तरीके से हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये देखिए गुल्लक कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल करीने से रोड के दोनों तरफ सजाए हुए हैं। और ये देखिए मटकी ली हुई सखियाँ सहेलियाँ जो दिख रही हैं, बहुत अच्छा सा लगता है देखने में।
और जैसे जैसे हम लोग घाट के नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरीके में जो तंबू या जो टेंट हाउस लगा हुआ है, तो वहाँ रात को आने वाले लोगों को जो रात को आके घाट पे सुबह का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था हुई थी। और इस तरीके से मेरी ख़रीदारी भी थोड़ी बहुत चल रही थी, बहुत कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ी थोड़ी कुछ लेता हुआ आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। और इस तरीके से हम लोग पहुँच रहे थे घाट की तरफ। और घाट का नज़ारा दोस्तों क्या कहीं, पूरा जन सैलाब जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे तो पहले लगा कि शायद मैं नहीं नहा पाऊँगी, बिल्कुल नहीं नहा पाऊँगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। कितनी सारी भीड़, कितनी सारी आवाज़ें, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं लग रही थी। और जहाँ भी पैर रखने की जगह थी वहाँ पे थोड़े से कीचड़ से नज़र आ रहे थे, तो हम लोग अच्छी जगह की तलाश में कुछ ज़्यादा ही भटक गए। इस तरीके से देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक सिर्फ जन समुदाय ही नज़र आ रहा है हमारा। और आज जो है वो कार्तिक पूर्णिमा है, जो वर्ष की सबसे विशेष दिन मानी जाती है हमारे यहाँ। और इस दिन सभी लोगों में मान्यता है कि गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कितनी भीड़ है और सारे लोग जो हैं गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। और दूर दूर तक फैला हुआ गंगा का दूसरा छोर जो है बहुत दूर नज़र आ रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से गंगा मैया बहुत चौड़ी है। मैं भी नहा कर आ गई, दीदी भी नहा कर आ गई थी। तो दीदी ने सामान को देखा तो मैं नहा कर आई और मैं गंगा पूजा करने के लिए आ गई कि गंगा पूजन कर ली जाए, क्योंकि मान्यता तो यही है कि गंगा जी में नहाने के बाद गंगा जी का पूजा किया जाता है। तो इस तरीके से मेरी गंगा पूजन भी चालू हो गई। और बहुत अच्छा सा लगता है जब कुछ भी ऐसा तीर्थ वाली जगह पे हम लोग जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि हाँ, जो परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा सा लगता है। तो मेरी पूजा चालू हो गई है और इसके बाद में जो चाची लोग थे वो लोगों ने, दीदी ने, सबने सिंदूर लगाई और ये बहुत अच्छा सा लगता है। और हमारे यहाँ सिंदूर ऐसे लगाते हैं, बिल्कुल नाक से लेके और ऊपर तक। तो आप जितने भी लोगों को आप यहाँ देख रहे होंगे सभी ने ऐसे ही सिंदूर लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि सिंदूर ऐसे जूड़े में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये सिंदूर लगाई जाती है हमारे यहाँ। और जब भी कभी तीर्थ पे जाते हैं तो इस तरीके से ही सिंदूर लगाते हैं। मैंने भी लगाया, जिसे भी लगाया मैंने भी इसी तरीके से उनको सिंदूर लगाई है। चाची को ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी तो चाची ने स्कार्फ बांध लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं मुझे जो खोइछा में बतासे मिले थे आज मुझे, तो इसे गंगा जी के तट पे ही खाते हैं। तो यहीं खड़े खड़े मैंने बतासे खा लिए और मैंने बस सेल्फी भी ली है सबके साथ। और ये गंगा जल चाची ने कहा कि थोड़ी सी मुंह में डालते हैं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। इस तरीके से देखिए क्या मज़े आ रहे थे हम लोगों को। उसके बाद फिर दीदी ने कहा कि अरे गंगा जल आया नहीं, तो मैं चली गई गंगा जी में गंगा जी लेने के लिए। तो इस तरीके से मैं गई और गंगा जी में वो नाव जो था उसके ऊपर से चढ़ के मैंने पानी लाया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गंगा जी को पिठा चढ़ाते हैं। तो यहाँ सारी जो औरतें हैं जिनके घर में शादियाँ होती हैं वो लोग आते हैं और इस तरीके से कोसी भरना, इसी कोसी भरना कहते हैं, और पिठा चढ़ाते हैं जो आटे को सान के और उसमें कुछ पैसे डाल के गंगा जी में डालते हैं। तो यहाँ आप बहुत कुछ ऐसा देख रहे होंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखा हो। तो
इस तरीके से ये मान्यता है कि गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो पीठा भी चढ़ाते हैं वो लोग जिनके यहाँ नई नई शादियाँ होती हैं और जो लगभग इधर 6 महीने से साल भर के बीच में जो शादियाँ होती हैं, अगर उन्होंने पूजाई नहीं की है तो गंगा जी की पूजाई आज के दिन ज़रूर कर देते हैं। और यहाँ बिल्कुल छठ के जैसा बड़ा वाला नींबू, मूली, ईख सारे कुछ मिल रहे थे, तो मैंने भी देखा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिल रही हैं, तो मैंने ही ले लिया। और इन मेले, गांव के मेले और इन सब चीज़ों के बिना अधूरा है, क्योंकि हमारा बचपन भी इसी में बीता है। और ये देखिए, इसे कहते हैं आंचल पे नचाना। तो जिनकी किसी भी मन्नत पूरी हुई होती है ना, तो वो अपना आंचल फैलाते हैं और नाचने वाले लोग इस पे नाचते हैं। और देखिए कितने चीज़ दिखेंगे आपको यहाँ। स्नान होने के बाद हम लोग चले थे घर की ओर। इस तरीके से ये रास्ते का नज़ारा है, जहाँ भीड़ बिल्कुल यहाँ नहीं है भीड़, क्योंकि रास्ते की उस तरफ सारे जो बाइक्स हैं, गाड़ी हैं, यहाँ पे ही रुक गई थी। और यहाँ से हम लोग निकले तो सीधे घर की ओर, और रास्ते में बहुत कुछ दिख रहा था मुझे, तो बहुत कुछ दिख रहा था, तो बस इसको रिकॉर्ड करना भी तो ज़रूरी था ना। इस तरीके से हम लोग लौट रहे थे घर की ओर, और आज का स्नान बहुत अच्छा लगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से बिहार में गांव में गंगा स्नान जो करते हैं और साथ में क्या क्या होता है वहाँ मैंने आपको दिखाया है। आशा है वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।